अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा है। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने फ्रूट्स की इम्प्लीमेंटेशन की थी। बेसिकली फ्रूट अब ऊपर से नीचे गिरते हैं और रैंडमली अपना स्प्राइट पकड़ लेते हैं, सेट कर लेते हैं और साथ-साथ अपनी पोजीशन भी रैंडमली सेट कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम कलेक्शन का कोड लिखेंगे कि प्लेयर किस तरह से फ्रूट को कलेक्ट कर सकेगा और फिर स्कोर भी आएगा और फिर गेम मोड भी होगा। लेट्स डाइव इन। तो ये हमारी गेम है। आप देख सकते हैं फ्रूट्स आते हैं नीचे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पिक नहीं कर सकता, नथिंग हैपेंस। अब इसको हमने ठीक करना है। तो ये कैसे ठीक होगा? इसको ख़त्म करते हैं। और बाय द वे फ्रूट्स बार-बार बनते रहते हैं, वो ख़त्म भी नहीं होते कभी। तो गेम आहिस्ता-आहिस्ता स्लो हो जाएगी बिकॉज़ वो मेमोरी के अंदर ऐड होते जाएँगे नए फ्रूट्स और कोई ख़त्म ही नहीं कर रहा उनको, क्लीन नहीं कर रहा। अब मैं स्क्रिप्ट में जाता हूँ और सबसे पहले तो मैं गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट में जाऊँगा और यहाँ एक फंक्शन बनाऊँगा। वो क्या होगा? पब्लिक वॉइड अलहदा से फंक्शन जो कि हम फिर फ्रूट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इस फंक्शन को जो कि हम फ्रूट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस गेम मैनेजर को सिंगलटन बनाना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है सिंगलटन, वो अब देखते हैं। लेकिन पहले हम ये बना लेते हैं कि चेक कोलैक्ट। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोलाइडर्स ट्रिगर्स वाला कोई सीन नहीं है। हम बगैर कोलिजन के फ्रूट को कलेक्ट करेंगे विच इज़ अमेजिंग और काफ़ी लाइट वेट भी है। अब यहाँ मैं लिखूँगा गेम ऑब्जेक्ट फ्रूट। और अब मसला है कि चेक किसके साथ करना है? प्लेयर के साथ करना है। और प्लेयर का क्या गेम मैनेजर को पता है? नहीं पता। तो इसलिए हम सबसे ऊपर पब्लिक ट्रांसफॉर्म प्लेयर ट्रांसफॉर्म भी लगा देंगे। गेम ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ कह देंगे इफ वेक्टर टू डॉट डिस्टेंस, वेक्टर थ्री भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर टू यानी कि एक्स और वाई में सिर्फ देखेंगे डिस्टेंस, यानी कि दो पोजीशंस के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो उसकी बेसिस में हम देखेंगे कि प्लेयर ने कलेक्ट किया है नहीं। यहाँ लिख देंगे प्लेयर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, प्लेयर की पोजीशन, और फिर फ्रूट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ट्रांसफॉर्म की पोजीशन ले रहे हैं, फ्रूट की ट्रांसफॉर्म की पोजीशन ले रहे हैं और उनके दरमियान फ़र्क देख रहे हैं डिस्टेंस का कि कितना डिस्टेंस। और हम कहेंगे कि स्मॉलर देन कोलेक्ट डिस्टेंस। अब ये कोलेक्ट डिस्टेंस हम बनाएंगे ऊपर वेरिएबल और सबसे ऊपर पब्लिक डिले के बाद में आ देंगे पब्लिक फ्लोट कोलेक्ट डिस्टेंस और वो सेट कर लेंगे 2.0 सिंपल एज दैट। अब हम इस कोलेक्ट डिस्टेंस को इंस्पेक्टर से भी सेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू कि नहीं भाई एक एक कह लो यूनिट से नहीं चेक करना डिस्टेंस, 2 यूनिट कर लो या 3 यूनिट कर लो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन 2 बेस्ट है मेरे ख्याल से। जब ये हो गया, जब इसका जो डिस्टेंस है वो कोलेक्ट डिस्टेंस से कम हो गया, यानी कि 2 से कम हो गया फ्रूट और प्लेयर एक दूसरे से, तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ये कहना है कि डिस्ट्रॉय, खत्म कर दो, तबाह कर दो फ्रूट, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रूट खत्म हो रहा है ना, जब कलेक्ट किया तो खत्म हो गया फ्रूट। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि स्कोर बढ़ जाए। अभी इंक्रीजिंग स्कोर का कोई सिस्टम नहीं है, वो हम किस तरह से डालेंगे? वेल हम इसको मिनिमाइज करते हैं और सबसे पहले स्कोर का सिस्टम डालते हैं। तो हिरार्की में अगर मैं आप जाऊँ तो यहाँ राइट क्लिक करके नीचे थोड़ा सा जाऊँ, यूआई आता है और यूआई के अंदर हमें मिलते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट मैच प्रो। तो मैं क्लिक करता हूँ तो हमें मिल गया टेक्स्ट मैच प्रो। और अब यहाँ मुझे एक डायलॉग आया जो कि कह रहा है टीएमपी इम्पोर्टर। इसमें आपने कर देना है इम्पोर्ट एसेंशियल्स को। जब ये आप कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी लोडिंग होगी और फिर आप टेक्स्ट मैश प्रो या टीएमपी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ अब न्यू टेक्स्ट आएगा, न्यू टेक्स्ट की बजाय आपने लिख देना है स्कोर 0 और इसका नाम भी सेट कर देना है स्कोर टेक्स्ट। मर्जी है। और अब इसके साइज़ वगैरह सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं गेम में जाता हूँ और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा स्कोर थोड़ा सा कम है बट नज़र आ रहा है। और अब यहाँ रेक्ट ट्रांसफॉर्म आ गया, पहले आता था आपका सादा ट्रांसफॉर्म, ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म है। और ये कह रहे हैं हम के दरमियान में, अगर आप यहाँ देखें तो मैं इसको क्लिक करूँ और मैं कहूँ शिफ्ट का बटन दबा कर, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ ब्लू डॉट्स आ जाएंगे और मैं चाहता हूँ टॉप पर सेट हो जाए, टॉप पर एंकर हो जाए। तो ये मैंने क्लिक किया, पूरे टॉप पर सेट हो गया, टॉप पर एंकर हो गया। और फिर यहाँ मैं एक्स और वाई 0 कर दूँ तो आप देखेंगे एक जादू के स्कोर अब बीच में आ गया। अब मैं यूआई में ज़्यादा गहराई में नहीं जाने लगा कि यूआई का ये क्या सीन है और किस तरह से सारे कंट्रोल्स काम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियोस में ज़रूर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सामने ये स्कोर आ गया और अभी स्कोर क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको आउटलाइंस भी देंगे। और आउटलाइन कैसे देंगे? वेल स्पेक्ट्रम में हम नीचे जाएंगे और यहाँ हमें आउटलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ा देंगे 0.1 और 0.15 इज़ गुड। और फिर हम साइज भी बढ़ा देंगे फ़ॉन्ट का 40 और ऊपर जाएंगे तो ये विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए 400 तक कम से कम। और इसको बीच में लाना है टेक्स्ट को, तो बीच में कैसे लाएंगे? वेल यहाँ में
अलाइनिंग का सिस्टम आ रहा होगा, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में हम चाहते हैं कि दरमियान में होना, तो सेंटर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेंगे। देयर यू गो, अब सेंटर में आ रहा है नज़र। कैनवा स्केलर ऑलरेडी है इधर, तो यहाँ मैं कहता हूँ स्केल विद स्क्रीन साइज, यहाँ कह दूंगा 1920 इंटू 1080 बिकॉज वाई नॉट। अब मैं वापस जूम आउट करके गेम में जाता हूँ, और अब थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको बड़ा और कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ स्पोर्टेक्स, और यहाँ मैं इसका साइज कर लेता हूँ 48 या 64 ही कर लेते हैं, लेकिन चूँकि मैं 64 की है तो मुझे ये भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 500 और हाइट कर लेते हैं 72, एंड आई थिंक अब अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, स्कोर लुकिंग ग्रेट, साइज भी ठीक लग रहा है। और अब साइज बेशक छोटा बड़ा हो जाए, स्कोर ठीक ही रहेगा, नज़र प्रॉपर आएगी, क्योंकि हम स्केल कर रहे हैं कैनवास को स्क्रीन के मुताबिक। डज दैट मेक सेंस? ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं बिकॉज मैं अभी यूआई के अंदर थोड़ा बहुत आ ही गया हूँ। एक तो हो गया हमारा स्पोर्ट टेक्स्ट, और अब मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और दूसरे का नाम रख रहा हूँ गेम ओवर टेक्स्ट। और गेम ओवर टेक्स्ट जो है ये बीच में होगा स्क्रीन के, जब आने आएगा गेम ओवर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा यू लॉस्ट ए फ्रूट, बेसिकली गेम ओवर का निशान। और साइज बहुत बड़ा इसका होगा, लेट्स से 160 कर लेते हैं। ये बीच में होगा, तो बीच वाला सीन क्या है, मैं फिर से इसको क्लिक करने लगा हूँ और यहाँ कह दूंगा टर, शिफ्ट का दबा के सेंटर कर लूँ। देयर यू गो, अब सेंटर में आ जाना चाहिए। इसको यहाँ वाई पोजीशन भी 0 कर दूंगा, तो यू विल सी 660, बड़ा अच्छा लग रहा है, यू लॉस्ट अ फ्रूट। अब मैं स्क्रिप्ट में जाता हूँ और यहाँ ऐड करता हूँ दो और चीज़ें, और वो है पब्लिक टेक्स्ट मैश। ओके, कुछ आ नहीं रहा, लाइक टेक्स्ट मैश प्रो UGUI, इट इज़ द थिंग। लेकिन अगर हमने टेक्स्ट मैश प्रो को यूज़ करना है तो हमें यहाँ एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, यूजिंग TM प्रो। ये बहुत ज़रूरी लाइन है, इसका मतलब ये कि हम कह रहे हैं कि हमने इस्तेमाल करना है टेक्स्ट मैश प्रो। और जब UI के अंदर हम टेक्स्ट मैश प्रो बनाते हैं तो इट्स कॉल्ड टेक्स्ट मैश प्रो UGUI। थोड़ा सा मुश्किल है, मोर लाइक अ रट्टा टाइप थिंग, लेकिन ये आपको बस एक नाम है और ये इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम कह देंगे स्कोर टेक्स्ट, जो हमने बदलना है। लेकिन गेम ओवर के लिए हमें सीधी सी बात है, उसका तो गेम ऑब्जेक्ट ले गेम ओवर के लिए, तो दैट वुड बी इनफ। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। अब हम रेफरेंस बाद में ले लेंगे इन दोनों का, लेकिन सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊंगा और चेक कोलेक्ट के अंदर स्कोर इंक्रीज करूंगा, राइट। और स्कोर के लिए एक वेरिएबल भी बनाना है, और वेरिएबल टाइमर के नीचे लिख देता हूँ प्राइवेट इन स्कोर, 0 से स्कोर शुरू होगा, और जब भी हमने कलेक्ट किया तो स्कोर एक बढ़ेगा, स्कोर इक्वल टू स्कोर +1। और उसी के साथ साथ जब स्कोर बढ़ा तो हमने स्कोर का टेक्स्ट भी बदलना है, तो हम कहेंगे स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, पहले तो हमने स्कोर लिखना है कॉलन और फिर स्पेस, उसके बाद प्लस, जो कि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग्स डबल कोट्स में हमेशा आते हैं, पेयर ऑफ डबल कोट्स के अंदर। और प्लस के बाद हम लिख देंगे स्कोर, और स्कोर चूंकि एक इंटीजर है, एक नंबर है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं लिखूंगा डॉट टू स्ट्रिंग, देयर यू गो, कन्वर्ट इट, एंड दैट इज हाउ इट इज। डिस्ट्रॉय भी हो गया, स्कोर भी मिल गया, यही सब हमें करना था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब गेम ओवर का जो टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, वो जब ऑन हो जाए, तो जाहिर है ऑन, इसके ऑन होने का मतलब ये कि गेम ओवर हो चुका है, हार चुके हैं। तो जब हार चुके हैं तो हमने मजीद इंस्टेंशिएट नहीं करने हैं फ्रूट्स, बनाने नहीं थे फ्रूट्स। तो मैं इंटर करके लिखूंगा कि इफ गेम ओवर टेक्स्ट डॉट एक्टिव सेल, क्या ये खुद एक्टिव है, इसका मतलब क्या ये एनेबल्ड है, क्या ये ऑन है। अगर ये ऑन है तो फिर रिटर्न, अब ये मैंने बगैर ब्रैकेट्स के लिखा है, एक लाइन बगैर ब्रैकेट्स के लिख सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ब्रैकेट्स लगा रिटर्न किया, यानी कि ये अपडेट फंक्शन में ये चीज़ें चलेंगी नहीं जो रिटर्न से नीचे, रिटर्न का मतलब वापस चले। तो ये आया, देखा एक्टिव है, वापस गया, और ये तब वापस गया जब एक्टिव है। एक्टिव होने से मुराद गेम ओवर हो चुका है, आप हार चुके थे। अब हम वापस जाते हैं यूनिटी में, और पहले तो अपने रेफरेंसेस ठीक करते हैं। आप देख सकते हैं हमने रेफरेंस करना है गेम ओवर स्कोर टेक्स्ट को, तो हम क्यों ना पहले रेफरेंस कर लें स्कोर टेक्स्ट का, राइट। तो मैंने ड्रैग किया और फिर ये अंदर ड्रॉप कर दिया इसके स्कोर, और यही काम गेम ओवर के साथ भी करना है कि गेम ओवर ड्रैग किया और फिर इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब गेम ओवर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो इसको ऑफ करना है, तो यहाँ मैं गेम ओवर पे क्लिक करता हूँ और फिर इसके इंस्पेक्टर में जाकर यहाँ इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये अब एक्टिव सेल्फ इसका फॉल्स आएगा, क्योंकि एक्टिव नहीं है गेम ओवर टैग। हमने रेफरेंसेस तो सेट कर दिए, लेकिन अभी भी हमारा काफ़ी काम रहता है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि गेम मैनेजर को सिंगलटन बनाना है। सिंगलटन से मुराद एक ऐसी क्लास जो कि पूरी सीन में एक ही बार होगी, एक ही होगी, और ये कि उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरी चीज़ें, दूसरे स्क्रिप्ट असेस कर सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके अंदर जो भी फंक्शन वगैरह है। तो यहाँ मैं लाइन नंबर 17 के बाद लिख रहा हूँ पब्लिक, यानी कि असेसेबल
स्टैटिक गेम मैनेजर लिखो, फिर इंस्टेंस, आई कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, आमतौर पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स का वेरिएबल का आई कैपिटल लिखता हूँ, लेकिन ये आपकी मर्जी, आप आई छोटा भी लिख सकते हैं, आपका अपना जो भी स्टाइल है उसको फॉलो करें। और फिर मैं यहाँ एक बना रहा हूँ फंक्शन अवेक। अब ये अवेक क्या चीज़ है, ये स्टार्ट से भी पहले चलता है और मैं चाहता हूँ सही पहले ही इंस्टेंस बना हो, इसका इंस्टेंस सेट हुआ, तो हम कहेंगे इंस्टेंस इक्वल टू दिस। अब ये क्या हो, ये हमारा सिंगलटन पैटर्न है, और सिंगलटन पैटर्न में ये हो रहा है कि इंस्टेंस के अंदर गेम ओवर का जो ये एक ऑब्जेक्ट बना है वो जा रहा है, तो ये चौके एक ही है, तो लिहाजा इंस्टेंस एक ही चीज़ है, मतलब एक ही गेम मैनेजर हमारा जो कि पब्लिक स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये कि इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, पब्लिक एक्चुअली मतलब है, लेकिन स्टैटिक इज मोर लाइक ये इस क्लास का एक ही वेरिएबल है, राइट। लाइक कोई और अगर इसके बनाएंगे ना, हम कॉपीज बनाएंगे, तो उसके अंदर भी स्टैटिक एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे उस क्लास के साथ। डज दैट मेक सेंस? स्टैटिक इज लाइक के रुका हुआ, ठहरा हुआ, दैट्स व्हाट स्टैटिक मीन्स। इसकी बेहतर समझ तब आएगी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया एक चीज़, और अब मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ इस इंस्टेंस के जरिए, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं कहूँगा गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट, एंड यू नो व्हाट इज डॉट के बाद ये राइट। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमने कहा इसको यूज़ करना है फ्रूट के अंदर। मैं फ्रूट डॉट सी एस में जा रहा हूँ इधर, और फिर यहाँ अपडेट के अंदर लिख रहा हूँ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस, राइट, क्योंकि अब ये एक स्टैटिक चीज़ है, तो मैं गेम मैनेजर की पूरी क्लास में से उसका वेरिएबल ले रहा हूँ। स्टैटिक इज लाइक के क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट, लाइक क्लास का वेरिएबल, एंड क्लास की जो इंस्टेंस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर नॉट स्टैटिक। तो चेक कलेक्ट के अंदर मैं लिख दूंगा गेम ऑब्जेक्ट। अब ये गेम ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, वेल ये फ्रूट जिस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये गेम ऑब्जेक्ट वो है, यानी कि खुद ये फ्रूट, नॉट दैट स्क्रिप्ट बट द ऑब्जेक्ट जिसके साथ ये फ्रूट जुड़ा हुआ है, तो गेम ऑब्जेक्ट इज दैट। और फिर हम देख रहे हैं गेम मैनेजर के अंदर कि ज़ाहिर हम इस फंक्शन को चला रहे हैं फ्रूट के अंदर, और इसके अंदर फ्रूट पास करेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर वो ये देख रहा है कि क्या ये फ्रूट प्लेयर के करीब है, अगर है तो फिर स्कोर बढ़ा दो और इसको ख़त्म कर दो। अब मैं यहाँ रन करता हूँ और देखते हैं कि बाकी क्या होता है सही। तो हमारा प्लेयर है, राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, एंड ओ माय गॉड ये क्या होगा, तो यू कैन सी देयर इज सम इशू, सम एरर, असाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन, प्लेयर ट्रांसफॉर्म साइन ही नहीं हुआ। तो ये तो बहुत ऑब्वियस मसला है, और ये हमेशा होगा, और आप देखेंगे काफ़ी बार होगा। तो ये फ्रूट स्पॉन को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, और यहाँ आप देख सकते हैं प्लेयर ट्रांसफॉर्म एम्प्टी है, नन, कुछ भी नहीं है। तो हमने प्लेयर को ड्रैग करना है इसके अंदर, तो ऐसे एरर्स आएंगे, और घबराना नहीं एरर से, अपने रेफरेंसेस हमेशा सेट रख। ओके ओके, अब डेफिनेटली चलेगा, कम ऑन, यू हैव टू रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्कोर बढ़ रहा है, यस, और फ्रूट भी गायब हो जाते हैं, यू कैन सी गेम चल रही है, स्कोर को आ रहा है, वी आर गेटिंग द वैल्यू, लेकिन हम हारेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रूट नीचे चले जाए, और नीचे जाने के बाद हम नहीं हारे। तो बहुत ईजी है, फ्रूट डॉट सी एस में जाना है, और यहाँ अपडेट के अंदर यहाँ हमें लिख देना है कि इफ पोजीशन डॉट वाई इज स्मॉलर देन -11, हाँ 11, अगर 11 से कम हो जाए तो मार गया, माइनस मतलब कि नीचे से, वो नीचे वाली वाई, और चौके में पता है कि 12 या 11 हमने सेट की थी वैल्यू, बल्कि देख ही लेते हैं, इतना नहीं होना। तो देयर इट इज, एंड प्लेयर स्पॉन है 12 पे है, राइट। अगर मैं इसको -11 पे करूँ तो यू विल सी के कहाँ होगा, इट्स हेयर माइनस, यानी कि -10 भी कर लें तो इट्स नॉट बैड, तो -10 हम सेट कर देते हैं, इसको हम वापस 12 में रख देते हैं जहाँ इसकी है पोजीशन ओरिजिनल, ओके। और ये कभी बार नज़र नहीं आता, तो डेफिनेटली सम इश्यूज विद द सॉर्टिंग लेयर, अगर आपको कुछ ऐसे मसले नज़र आ रहे हैं, सॉर्टिंग लेयर पे काम करें फिर, मतलब लाइक मे बी टू 1 और 2 समथिंग लाइक दैट, बट इट वर्क, गेम में तो नज़र आ रहा है, तो इट्स फाइन। -11 से कम है तो फिर क्या होगा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो फिर हम करेंगे गेम मैनेजर के अंदर हमारा इंस्टेंस में क्या है, यू गेस्ड इट, गेम ओवर ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और हम इसको कह देंगे सेट एक्टिव, सिंपल। और साथ साथ अगर हो सके तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो एक इन्वोक कर सकते हैं, एक कह लो चीज़ कि जिससे सीन फिर दोबारा चलेगा कुछ देर बाद। हम यहाँ ये कर सकते हैं वो रीस्टार्ट गेम, ठीक है, और वो कितनी देर के बाद करनी है रीस्टार्ट गेम, लेट्स से 2 सेकंड बाद,
2.0 F या 3 सेकंड बाद। अब ये रीस्टार्ट गेम जो है इसका फंक्शन ही बनाएगा, तो वो बना लेते हैं फ़ौरन से। पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट गेम, और यहाँ कह देते हैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। देयर यू गो। अब ये सीन मैनेजर जो है हम तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक हमने ऐड ना किया है यहाँ यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। सीन मैनेजमेंट ऑन होगी तो फिर हम सीन मैनेजर को यूज़ कर सकेंगे ना, और हम लोड सीन 0 करें यानी कि सीन को दोबारा लोड करेंगे बेसिकली। और ये रीस्टार्ट गेम का फंक्शन है जो कि इन्वोक में जा रहा है। इन्वोक से मुराद ये कि कुछ सेकंड के बाद चल जाओ ये फंक्शन जिसका स्ट्रिंग में नाम लिखा है, सिंपल एज दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आई नो मैं बहुत तेज़ी के साथ बता रहा हूँ बट दैट इज़ हाउ इट इज़। और ये एडिशनल चीज़ें ओरिजिनल गेम में भी नहीं थी, तो मैंने कहा इसको भी ऐड कर देते हैं रीस्टार्ट करने की, ताकि पूरा गेम लूप बन जाए। गेम लूप बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना, स्टार्ट एंड फिर वापस फिर स्टार्ट फिर एंड फिर हारो जीतो जो भी है। यस द गेम इज़ वर्किंग, और मैं हारूंगा, और ये देखो आया मैं हार गया, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद गेम दोबारा चल गई, तो हमारी गेम तैयार हो गई। फ्रूट कलेक्टर इज़ हेयर। इतनी ज़्यादा चीज़ें यूनिटी में कि आई फील लाइक इसको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वी विल डू इट इंशाल्लाह एंड वी विल डू इट ग्रेट। हमने बगैर कोलिजन्स बगैर फिजिक्स को इस्तेमाल किए इस गेम को डेवलप किया, और ये सिर्फ इसलिए किया कि ताकि आपको समझ आए कि हम आर्केड गेम्स बना सकते हैं बगैर फिजिक्स को इस्तेमाल किए बगैर भी हम अच्छी गेम्स को डेवलप कर सकते हैं। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।